ये संविधान के विपरीत काम कर रहे हैं जिससे देश चलता है। ये देश किसी की बपौती जागीरदारी नहीं है। ये देश किसी ग्रंथ से, धार्मिक ग्रंथ से, या कोई अड़ुआ पड़ुआ बाबा कल आ जाए लंगोट लगा के और कहना चाहे कि हिंदू राष्ट्र बनेगा, कोई मुस्लिम आ जाए कि ये इस्लामिस्तान बनेगा, कोई बौद्ध आ जाए कि ये बनेगा। ये भारत है, भारत रहेगा, अखंड भारत रहेगा। हिंदू इसलिए बनाओगे कि तुम्हारी मनुस्मृति लागू होकर ये तुम्हारे तीनों वर्णों के गुलाम हो जाए। हिंदू राष्ट्र तो है ये। न्यायपालिका में पूरे हिंदू हैं, कार्यपालिका में पूरे हिंदू हैं, विधायिका में पूरे हिंदू हैं, सारे मिनिस्टर हिंदू हैं, राष्ट्रपति से लेके प्रधानमंत्री तक हिंदू हैं, मुख्यमंत्री सब सारे के सारे हिंदू हैं। राष्ट्र को राष्ट्र रहने दो धीरेन्द्र ब्रह्मचारी। वो पुराना जमाना निकल गया जो 5000 वर्ष पुराना था। जो ब्राह्मण करता था वही माना जाता था। क्या कल मैं अंबेडकर स्थान या मैं बौद्ध राष्ट्र बनाने की कोशिश करूं, सिख जो है सिखिस्तान बनाने की कोशिश करे, मुस्लिम जो है इस्लामिस्तान बनाने की कोशिश करे, क्या आप उनको भी वैसे ही सुरक्षा और वैसे ही सारी सुविधाएं देंगे? क्या नहीं दोगे। उनको अरेस्ट करके उनको जेल में डाल दोगे। इस देश को टुकड़े टुकड़े टुकड़ों में बांटना चाहते हैं। कहां है क्रिश्चियन, कहां है मुसलमान, कहां है बौद्ध, कहां है जैन, कहां है सिख? मैं जानता हूं कि आप आरएसएस के और बीजेपी के एजेंट हो। बीजेपी के इशारे पर ही आपने यात्रा करी है। आप हिंदू राष्ट्र बनाने की यात्रा कर रहे हैं। आपको गवर्नमेंट पूरा सहयोग दे रही है। गवर्नमेंट आपके लिए ढेर सारी सुरक्षा के इंतजाम कर रही है। क्या कल नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं हिंद समाचार। अब तक आपने बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के तमाम वीडियो देख लिए होंगे। उन्होंने बाकायदा पदयात्रा भी शुरू कर दी और हिंदू राष्ट्र की बार बार लगातार मांग की जा रही है। तमाम धर्म है और धर्मनिरपेक्ष देश है अपना, बावजूद इसके एक धर्म विशेष का प्रचार करना और फिर इस प्रकार की मांग को हम सीधे तौर पर बात करेंगे भंते करुणाकर को, वो कितना वाजिब मानते हैं और उनकी क्या कुछ प्रतिक्रिया, कैसे देख रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री यात्रा निकाल रहे हैं। देखिए, धीरेन्द्र शास्त्री अभी बच्चा है। उसने अभी संविधान नहीं पढ़ा। वो असंवैधानिक, अनकॉन्स्टिट्यूशनल यात्रा कर रहे हैं। और हिंदू राष्ट्र का मतलब हम जानते हैं। जब हिंदू राष्ट्र बनेगा तो यादव कथावाचक नहीं हो सकता, कुर्मी कथावाचक नहीं हो सकता, पटेल कथावाचक नहीं हो सकता, मौर्य कथावाचक नहीं हो सकता, सैनी कथावाचक नहीं हो सकता, धोबी, लोहार, सोलार ये कथावाचक नहीं हो सकते। और हिंदू राष्ट्र की ऐसी कौन सी आवश्यकता पड़ गई? हिंदू राष्ट्र तो है ये। न्यायपालिका में पूरे हिंदू हैं, कार्यपालिका में पूरे हिंदू हैं, विधायिका में पूरे हिंदू हैं, सारे मिनिस्टर हिंदू हैं, राष्ट्रपति से लेके प्रधानमंत्री तक हिंदू हैं, मुख्यमंत्री सब सारे के सारे हिंदू हैं। कहां है क्रिश्चियन, कहां है मुसलमान, कहां है बौद्ध, कहां है जैन, कहां है सिख? सब तो हिंदू है। लेकिन ये हिंदू राष्ट्र बनाकर इस देश को टुकड़े टुकड़े टुकड़ों में बांटना चाहते हैं। हिंदू राष्ट्र बनेगा तो हमको कलकत्ता जाने के लिए वीजा लेना पड़ेगा, पासपोर्ट लेना पड़ेगा। हिंदू राष्ट्र बनेगा तो पंजाब हम नहीं जा पाएंगे, वहां खालिस्तान की मांग करेंगे, सिखिस्तान की मांग करेंगे। हिंदू राष्ट्र बनेगा महाराष्ट्र में अंबेडकर स्थान की मांग करेंगे। हिंदू राष्ट्र बनेगा तो तेलुगु के लोग, तेलंगाना के लोग, मद्रास के लोग, अनुसूचित जाति आदिवासी लोग, SC ST OBC लोग तुम्हारे हिंदू राष्ट्र को स्वीकार नहीं करेंगे। तुम हिंदू राष्ट्र बना रहे हो। लेकिन वो कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनाकर तमाम हिंदुओं को एकजुट करना है और ये तो बहुत जरूरी है सनातन धर्म के लिए। ओहो, ये एकजुट करना है। कैसे होंगे एकजुट? तुम जब कथावाचक यादव होता तो उसके सर को मुड़ाते हो, मूत्र से उसके लिए छिड़काव करते हो। तुम हिंदू बनाना चाहते हो एक ऊंचा एक नीचा। हिंदू बनाना चाहते हो वो शंकराचार्य नहीं बन सकता, मंदिर का पुजारी नहीं बन सकता, बैकवर्ड का आदमी, OBC का आदमी, ST का आदमी, आदिवासी। तो हिंदू केवल तुम इसलिए बनाओगे कि तुम्हारे गुलाम बने रहें।
हिंदू इसलिए बनाओगे कि तुम्हारी मनुस्मृति लागू होकर ये तुम्हारे तीनों वर्णों के गुलाम हो जाएं। हिंदू राष्ट्र बनेगा तो क्या या मुसलमान चुप बैठेगा, ईसाई चुप बैठेगा, सिख चुप बैठेगा, बुद्धिस्ट चुप बैठेगा, आदिवासी चुप बैठेगा? अरे राष्ट्र को राष्ट्र रहने दो धीरेन्द्र ब्रह्मचारी। वो पुराना जमाना निकल गया जो 5000 वर्ष पुराना था। जो ब्राह्मण करता था वही माना जाता था। आज देश का ओबीसी, आदिवासी, एसटी, एससी सब अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो गए। और धीरेन्द्र ब्रह्मचारी, मैं आपको बता देना चाहता हूं, मैं जानता हूं कि आप आरएसएस के और बीजेपी के एजेंट हो। बीजेपी के इशारे पर ही आपने यात्रा करी है। आप हिंदू राष्ट्र बनाने की यात्रा कर रहे हैं। आपको गवर्नमेंट पूरा सहयोग दे रही है। गवर्नमेंट आपके लिए ढेर सारी सुरक्षा के इंतजाम कर रही है। क्या कल मैं अंबेडकर स्थान या मैं बौद्ध राष्ट्र बनाने की कोशिश करूं, सिख जो है सिखिस्तान बनाने की कोशिश करे, मुस्लिम जो है इस्लामिक स्थान बनाने की कोशिश करे, क्या आप उनको भी वैसे ही सुरक्षा और वैसे ही सारी सुविधाएं देंगे? क्या नहीं दोगे। उनको अरेस्ट करके उनको जेल में डाल दोगे। कह रहे हैं लेकिन आतंकी हमले से बचाना है। अभी आपने देखा होगा कि बाबा बागेश्वर ने कहा कि आतंकी हमले हो रहे हैं, हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। हिंदुओं के कोई तुम ठेकेदार नहीं हो। सबसे ज्यादा निशाना 5000 वर्ष से हिंदू ने हिंदू पर किया। हिंदुओं की बारात कौन रोक रहा है? हिंदू रोक रहा है। मूंछ रखने पे कौन मार रहा है? हिंदू मार रहा है। कपड़े अच्छे पहनने पे कौन फाड़ रहा है? हिंदू फाड़ रहा है। इन बहन बेटियों के एससी, एसटी, ओबीसी के साथ बलात्कार कौन कर रहा है? हिंदू कर रहा है। सबसे ज्यादा जब से देश स्वतंत्र हुआ है, एक हिंदू दूसरे हिंदू पर पूरा का पूरा आक्रमण कर रहा है। उसको जूते पहनकर सड़कों पे निकलने नहीं दिया जाता, साइकिल पर चलने नहीं दिया जाता, कार में चलने नहीं दिया जाता। आप एफआईआर की रिपोर्ट उठाकर देख लेना। देश के जितने भी कांड हो रहे हैं, जो बड़ा हिंदू है, जो ब्राह्मण है, जो ठाकुर है, वो छोटे हिंदू को छोटा हिंदू बना दिया है। ओबीसी की कथा यादवों ने कथा इटावा में की, किसी मुसलमान ने उनका सर मुड़ा, किसी ईसाई ने मुड़ा, किसी सिख ने मुड़ा। पेशाब उनके ऊपर किसी मुसलमान ने छिड़का, किसी ईसाई ने छिड़का, किसी बौद्ध ने छिड़का, किसी सिख ने छिड़का। वो सारे के सारे हिंदू लोग थे। कानपुर में कथावाचक कुर्मी समाज की लड़की कथा कर रही थी, उसको किसने रोका? पटेल समाज का आदमी कथा कर रहा था, उसको किसने रोका? मौर्य समाज का आदमी कथा कर रहा था, किसने रोका? ओ तुम लोगों ने रोका। केवल तुम वोट लेने के लिए हिंदू बनाते हो, मुसलमानों से झगड़ा करने के लिए हिंदू बनाते हो, लोगों से झगड़ा एक से लड़ जाए, दूसरे से लड़ जाए, उसके लिए बनाते हो। मैं कहना चाहूंगा धीरेन्द्र शास्त्री विनम्रता के साथ, आज दामोदर को तुम हिंदू, दामोदर यादव को हिंदू मानते, तुम्हारे खिलाफ क्यों हो गए? हिंदू तो अखिलेश यादव भी था। उसके बंगले को गौमूत्र से और गंगा जल से क्यों धोया गया? अच्छा, कहा जा रहा है कि हिंदू राष्ट्र से आपत्ति क्या है? बार बार यही सवाल किए जा रहे हैं। और बागेश्वर धाम के यात्रा में तो बॉलीवुड के तमाम सितारे भी जुड़ने लगे हैं। हिंदू राष्ट्र से हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, राम मंदिर के न्यास में, राम मंदिर के ट्रस्ट में कितने बैकवर्ड के लोग हैं जिनको तुम हिंदू मानते हो? कितने लोग उसमें एसटी के हैं? कितने लोग आदिवासी हैं? यहां के मंदिरों में कितने लोग यहां पर पुजारी हैं बैकवर्ड के और शेड्यूल कास्ट के? मतलब तुमको मंदिर बना के ये बैकवर्ड के लोग दें? तुम्हारी ईंट को पका के ये शेड्यूल कास्ट लोग दें? आदिवासी लोग वहां काम करके तुम्हारे मंदिर का गुंबद ऊंचा करें? वहां पर संगमरमर पहाड़ों से निकालकर पत्थर ये लोग लाएं, और जब बन के तैयार हो जाए
जब उसमें प्राण प्रतिष्ठा का समय आए तो एक भी बैकवर्ड का आदमी एंट्रेंस नहीं कर सका, यहां तक कि मुर्मू भी नहीं जा सकी, रामनाथ कोविंद को भी निमंत्रण नहीं दिया गया। भैया ब्राह्मणों, तुम अपना वर्चस्व, अपना अस्तित्व अपने पास रखो। हम लोग मेहनत कश लोग हैं, ओबीसी के लोग और बैकवर्ड के लोग। अब हम तुम्हारे झांसे में आने वाले नहीं। हमारा उद्धार तुम्हारे भगवान से नहीं, तुमसे नहीं, ब्राह्मण से नहीं। हमारा उद्धार हमारे पवित्र कर्म से होगा, हमारी पवित्र वाणी से होगा, हमारे पवित्र मन से होगा। तुम अपना ये झाड़ फूक और अपनी पर्ची और अपने सारे अंड वंड, सारे के सारे अंधविश्वास, आडंबर, पाखंड अपने पास रखो। हम 5000 वर्ष से गुमराह हो गए, अब हम गुमराह होने वाले नहीं हैं। तो आप कह रहे हैं अगर हिंदू राष्ट्र की मांग होगी तो बौद्ध राष्ट्र की भी मांग आप लोग करेंगे? यदि हिंदू राष्ट्र बनता है तो बौद्ध राष्ट्र की भी मांग होगी। और लोग मुसलमानों को हम कहें कि तुम मत मानो, हिंदू राष्ट्र में रहो, तो वो भी इस्लामिक स्थान की मांग करेंगे। सिखों से कहें कि तुम हिंदू धर्म के अंतर्गत रहो, सिखों में असमानता नहीं है, विषमता नहीं है, छुआछूत नहीं है। यदि कोई भी गुरबाणी को जानता है तो कोई भी आदमी ज्ञानी जी बन सकता है। यदि कोई भी आदमी बाइबल को जानता है तो पादरी बन सकता है। कोई भी आदमी जो है कुरान को जानता है तो इमाम बन सकता है, मौलाना बन सकता है, हाजी जी बन सकता है, हाफिज जी बन सकता है। लेकिन तुम्हारे यहां तुम्हारे सारे पुराण पढ़ लें, सारे के सारे तुम्हारे ग्रंथ पढ़ लें, सारे के सारे तुम्हारे रामायण और गीता को रट लें, लेकिन ही कैन नॉट मेक पुजारी, ही कैन नॉट मेक कथावाचक। तो ऐसे धर्म का हम क्या करेंगे? तुम अपना धर्म अपने पास रखो। और ये तुमने जो गुमराह कर लिए हैं लोग, कुछ ओबीसी के लोग, एसटी के लोग, एससी के लोग, ये भी एक दिन जागृत होंगे और ये भी तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। तो आप कह रहे हैं ये यात्रा जो निकाली जा रही है ये असंवैधानिक है? ये यात्रा संवैधानिक है। ये नेशनल के खिलाफ काम कर रहे हैं। इन पर एनएसए लगना चाहिए, इनको इंट्रोगेट करना चाहिए। ये संविधान के विपरीत काम कर रहे हैं जिससे देश चलता है। ये देश किसी की बपौती जागीरदारी नहीं है। ये देश किसी ग्रंथ से, धार्मिक ग्रंथ से, या कोई अड़ुआ पड़ुआ बाबा कल आ जाए लंगोट लगा के और कहना चाहे कि हिंदू राष्ट्र बनेगा, कोई मुस्लिम आ जाए कि ये इस्लामिक स्तान बनेगा, कोई बौद्ध आ जाए कि ये बनेगा। ये भारत है, भारत रहेगा, अखंड भारत रहेगा। और जो इसको खंडित करने की कोशिश करेगा उसके हम भारत माता को इतना प्यार करते हैं, अपने राष्ट्र को इतना प्यार करते हैं कि हम उसके टुकड़े कर देंगे, उसको मिटा देंगे, जमी दोष कर देंगे। तो देख लीजिए, कह रहे हैं सीधे तौर पर ये यात्रा जो चल रही है ये असंवैधानिक है और ये जो मांग है वो भी असंवैधानिक है। ये भारत धर्मनिरपेक्ष है और इसमें किसी एक धर्म विशेष का प्रचार और पाखंड बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हिंद समाचार के तमाम दर्शकों से मेरा अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल के लिए क्या कहेंगे? हिंद समाचार को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करें। भंते करुणाकर की आवाज को बहुत सी जगह आप लोग शेयर करें ताकि इनका आडंबर, पाखंड और ढोंग खुले, ताकि लोग जाने कि भारत क्या है। और ये हिंदू राष्ट्र की जो मांग कर रहे हैं ये पूरी तरह से असंवैधानिक है, गलत है और ये जाति और संप्रदाय से प्रेरित है। मैं लोगों से कहना चाहूंगा कि हिंद समाचार को आप लोग लाइक करें, अपने बच्चों को दिखाएं, अपने परिवार को दिखाएं, अपने रिश्तेदारों को सब्सक्राइब करने के लिए भेजें। और मेरे साथ ज्योति यादव हर विषय पर इतना बेधड़क होकर बोलने के लिए और मुझे हमेशा समय देने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। मैं आप लोगों से, मुझे लगता है इस बातचीत के बाद कुछ प्रतिक्रिया करने की ज्यादा आवश्यकता नहीं है, तो बस आपसे इतना ही अनुरोध है। अगर आप टीवी चैनल गोदी मीडिया से हटकर सच्ची खबरें देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कैमरामैन नावेद के साथ ज्योति यादव, हिंद समाचार।